अब तक एक मकान और एक मंदिर जमींदोज हुआ है। अन्य 2 मकान के नजदीक तक पहुंची मिट्टी का कटाव होकर खाई। अन्य 2 मकान भी आ सकते हैं इसकी जद में। जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिली कोई राहत। ग्रामीण अपने स्तर पर चला रहे हैं बचाव कार्य। तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कटाव यहां पर हो गया है। किसानों की जमीनें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। उनकी खेतीबाड़ी सब चौपट हो चुकी है और ये पानी की धारा ऐसी लग रही है मानो झरने बह रहे हों। आपको इन तस्वीरों से साफ नजर भी आ रहा होगा कि कटाव जो हुआ है वो कितना भयंकर हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि झरने बह रहे हैं। लेकिन ये समस्याएं ग्रामीणों के लिए कितनी बड़ी हैं वो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार पानी आने से मिट्टी का कटाव हो रहा है। यहाँ पर कुछ मकान भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कच्चे पक्के मकान धराशायी हो चुके हैं। ग्रामीण यहाँ पर बैठकर इन्हें निहारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की जो गाड़ी कमाई है, जो खेती किसानी है, वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ये कटाव इतना तेज आया कि यहाँ पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। गिरिराज शर्मा संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। गिरिराज, देखिए कटाव बताया जा रहा है कि अभी भी हो रहा है, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी देखिए, सवाईमाधोपुर जिले के जड़ावता में जिस तरीके से पानी आ रहा है, वो कटाव अभी भी लगातार हो रहा है। मैं आपको तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो लगातार आ रहा है और जो कटाव है वो लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पानी का जो कटाव है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। ये जो लगातार जो खेतों में जो पानी आ रहा है, आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। कि लगातार पानी आ रहा है और लगातार जमीन है वो कटती चली जा रही है। खेतों में बड़ी बड़ी गहरी खाइयां यहाँ पर हो गई हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर यह नुकसान हुआ है। और ये जो कटाव है इसका अंदाजा भी लगाया जाना मुश्किल है, चूंकि ये जड़ावता गांव है और जड़ावता गांव के थोड़ी सी दूर में जाकर के बनास नदी है। तो ये जो कटाव होता होता बनास नदी तक पहुंच गया है। ये जो सारा जो पानी है ये यहाँ से कटता हुआ सीधे बनास नदी तक पहुंच गया है। गहरी जो खाइयां हैं वो लगातार इसके अंदर बनती चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी खाइयां हैं वो इसमें बन गई है। ये जो पानी है वो कंटिन्यू रूप से आ रहा है। अभी तक भी आप देख सकते हैं पानी को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन के जो प्रयास थे वो प्रयास पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इस खाइयों के बीच में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रामीण हैं और ग्रामीण अपने स्तर पर ही ये जो पानी है इसके कटाव को दूसरी तरफ इस पानी का रुख मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि कुछ इसके मुहाने पर 2 मकान आ गए हैं। ये 2 मकान भी अन्य मकानों की तरह धराशायी हो सकते हैं। अभी तक ये जो खाइयां, गहरी खाइयां यहाँ पर बन गई है, इस खाइयों के में 1 मकान, 2 दुकानें, 1 मंदिर इसकी जद में आ गया है। वो जमींदोज हो गए हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो मकान है जो इसके मुहाने पर आ गए हैं, अब वे भी किसी भी तरह उनको बचाने का जो प्रयास है वो ग्रामीण कर रहे हैं। जो ग्रामीण हैं वो लगातार सरकार से मदद की गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मदद है वो इन तक नहीं पहुंच सकी है। आप देख सकते हैं कि एक बोरिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये जो बोर है ये इसमें खेत में ही था, लेकिन बोर का पाइप कितना निकल गया है, यानी कि लगभग 40 से 50 फीट है ये गहरी खाई यहाँ पर बन गई है। यहाँ पर विद्युत की जो पोल हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये जमीन के ऊपर थे। धीरे धीरे लगातार कटाव होता चला गया और जो डीपी है, जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा गया था, वो ट्रांसफार्मर भी जमींदोज हो गया। लगातार जो है वो कटाव होता चला जा रहा है। पानी की आवक लगातार बनी हुई है। पानी के रुख को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो सारे जो प्रयास थे वो नाकाफी साबित होकर के रह गए हैं। पानी अभी भी लगातार आ रहा है। बहुत ही गहरी जो खाइयां हैं वो लगातार इसमें बनती चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गहरी जो खाइयां हैं अकल्पनीय हैं। अगर इन्हें मशीन की सहायता से भी अगर बनाने की कोशिश की जाए तो इन्हें महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे इस तरीके की खाई बनाने में। लेकिन पानी का कहर ऐसा है, पानी का जलजला ऐसा है कि इस पानी के कहर ने 2 दिन में ही इतनी बड़ी खाइयां यहाँ पर बना दी। और इन खाइयों की जद में कई जो नुकसान है वो बड़ा नुकसान हो गया। काश्तकारों की ये जो जमीन थी ये यहाँ पर बड़ी खाई हो गई है, जिसे पाटना नामुमकिन सा साबित हो रहा है। ये खाइयां इतनी गहरी खाइयां हैं कि इन्हें पाटा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है और ये बड़ी जो खाई है ये यहाँ से लेकर के और बनास नदी तक ये पूरा एक बड़ा जो खाई है वो यहाँ पर बनती चली जा रही है। पानी है, पानी की आवक
लगातार हो रही है। रिलीफ की बात ये थी कि 2 दिन से लगातार अभी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी आने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पानी अभी भी लगातार आ रहा है और मिट्टी का कटाव अभी भी लगातार हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी किस कदर आ रहा है और इन खाइयों में जिस तरीके से बिल्कुल गिरिराज, ये तस्वीरें देखकर अपने आप में ये महसूस हो रहा है कि कितना बड़ा खतरा ये खाइयां बन रही हैं और साथ ही साथ ये बारिश लगातार जो हो रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 40 का ये मेरा कटाव नदी से गांव तक 1 किलोमीटर तक हो गया कटाव। उसमें 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए और 2 दुकानें गिर गई। मैं कल वहीं था, तो कल मैंने खुद ने पॉकलैंड पे बैठकर, आपने देखा होगा फोटो, और एसपी साहब ने 5 घंटे बराबर पॉकलैंड से उस पानी को डाइवर्ट किया नदी की तरफ, कटाव रोका है। और अब आबादी में कटाव की संभावना नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं, तो उसका हमने एस्टीमेट बनवाएंगे और जो कटाव बड़ा गहरा हो गया है उसको मतलब एस्टीमेट में उसको प्रावधान उसका डला के उसको भरेंगे ताकि किसानों के खेत फिर लहला जाए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा, आदर्श डिफेंस खेल अकेडमी का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हनवंत आदर्श विद्या मंदिर में अकेडमी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तस्वीर तो मंच की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आदर्श डिफेंस खेल अकेडमी का जब शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। हनवंत आदर्श विद्या मंदिर में अकेडमी का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से ये डिफेंस खेल अकेडमी की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में भौतिकी के व्याख्याता के रूप में अध्ययन करवाया। छात्र जीवन से ही मेधावी आप रहे हैं। 1972 में मिर्जापुर शहर के आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह रहे। 1969 से 1971 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर संभाग के आप संभाग संगठन मंत्री भी रहे। 1974 से आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक चुने गए। तत्पश्चात आप 1991 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में आपने अनेकों इस प्रकार की योजनाएं लाए। नकल विरोधी अभियान पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वैदिक गणित को आपने सम्मिलित करवाकर उल्लेखनीय प्रतिमान स्थापित किए। 1994 में आप राज्यसभा के सदस्य बने। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।